दोस्तों नमस्कार। आज 31 जुलाई है। जी हाँ, बहुप्रतीक्षित हम सब रिटायरीज़ का बहुत ही प्रतीक्षित मतलब मुकदमा MC सिंगला साहब का केस आज सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब सुनवाई के लिए लगा है। जी हाँ, अंतिम सुनवाई के लिए भाई साहब। अब अंतिम सुनवाई का मतलब यह है कि भगवान कृपा करेगा आज के बाद, ऐसा हम सबका मानना है। ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 9 में 34 नंबर पर यानी सीरियल नंबर 34 पर लगा हुआ है। अब 34 नंबर का मतलब यह है कि 33 लोगों के मुकदमे निपट जाएं, मतलब 33 मुकदमे पहले निपट जाएं। अब किसी तरीके से कैसे निपटें, निपटते भी हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। 15-20 मुकदमा निपटने के बाद में फिर जो है आगे तारीख वारीख दे दी जाती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि 40-42 मुकदमे भी निपट जाते हैं कि वो किस प्रकार के मुकदमे हैं, कैसे केसेस हैं। 2 मिनट में सुने जाने वाले, क्योंकि जज साहब तो 2 मिनट में देख लेते हैं है क्या ये। उन्होंने देखा, उनका इतना तजुर्बा होता है, पारखी नज़रें होती हैं कि सब देख लेते हैं। और ये मुकदमा जो है भाई साहब बहुत ही बहुप्रतीक्षित है और हम सब यानी कि रिटायरीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन मरण का प्रश्न है और मुझे लगता है और भगवान की कृपा रही तो आज ये मुकदमा जरूर सुना जाएगा। बचा खुचा पक्ष IBA अपना रखेगा और उसके बाद, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय नहीं, सीधे सीधे निर्णय उनको दे देना हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। कोर्ट के लिए बहुत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सब उनके लिए 2 मिनट में समझ जाते हैं। वो जो चाहेंगे वो 2 मिनट में समझ जाएंगे। जैसा भी रहेगा सब उनको, कहीं कुछ हिसाब किताब नहीं लगाना है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन करना हो। तो मुझे लगता है कि शायद आज ये मुकदमा ज़रूर सुना जाएगा। अब उनका मुकदमा क्या सुना जाएगा, मतलब ये MC सिंगला साहब का, मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी और ऊपर बैठे जो भगवान के यहाँ जा चुके हैं पिटिशनर, हमारे बड़े भाई हम सबके स्वर्गीय MC सिंगला साहब, उनकी आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी जब उनका लगाए हुए पेड़ से वो अपने ही दूसरे लोग, मतलब नई पीढ़ी यानी हम सब लोग, उनके हिसाब से नई पीढ़ी इसका लाभ उठाएंगे। और जॉइंट बेंच है, मतलब माफ़ कीजिएगा डबल बेंच है। एक जस्टिस हिमा कोहली जी हैं, एक जज साहब और भी हैं, तो सब कोई समस्या नहीं भाई साहब। अब केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम लोगों की स्थिति कितनी है, कितनी गड़बड़ है, कैसा क्या है रिटायरीज़ की, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। सब एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, बल्कि जानते तो सब लोग हैं, सरकार भी जानती है। क्यों नहीं करना चाहती या अभी तक क्यों नहीं कर रही है, ये तो मैं नहीं जानता। स्थिति इतनी ख़राब है भाई साहब कि रिटायरीज़ आदमी का जो मुझे लगता है कि 7.5-8 लाख के आसपास हो गए होंगे बैंकर्स के। उनमें से मुश्किल से 1 लाख आदमी अभी तक बीमा का कवर ले पाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए से ऊपर उसका प्रीमियम हो जाता है, बेसिक प्रीमियम भाई साहब हो जाता है। ये हालचाल हो रहा है और उस पर भी GST। हालांकि उस GST को हटाए जाने के लिए AIB पार्क ने पहले चिट्ठी लिखी है निर्मला सीतारमण जी को, हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया को, और हम लोगों के निवेदन पर, अपनी समस्याएं बताने पर, हमारे दूसरे अन्य साथियों के बताने पर, हमारे अन्य साथी मतलब सभी रिटायरीज़ का हाल है। अभी ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने भी एक पत्र लिख करके निर्मला सीतारमण जी से निवेदन किया है कि ये जो जीवन बीमा और ये चिकित्सा बीमा है, इस पर से जो है ये GST हटा ली जाए। मतलब उनको भी लगा कि ये चीज़ गलत है। तो आप समझ लीजिए हम लोगों के साथ कितना न्याय हो रहा है। तो भाई आज का मामला यही, हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए मैंने आज ये प्रातः वीडियो बनाया है, जल्दी में वीडियो बनाया है सुबह सुबह, कि आप सब लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं कि अभी जब नहा धो के आप पूजा करने जाएं भाई साहब, कम से कम, या जो भी इबादत करने जाएं, तो ऊपर वाले से इतना ज़रूर निवेदन करें कि आज ही हमारा लोगों का मुकदमा सुन लिया जाए, फाइनल हो जाए सुप्रीम कोर्ट में और रिटायरीज़ के पक्ष में निर्णय आ जाए। ये हमारा निवेदन है कि आप भी प्रभु से निवेदन करिएगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।